कहानी की शुरुआत में हमें दिखाते हैं कि एक शहर पूरा ही वीरान हो रहता है, ना ही कोई इंसान, ना ही कोई कार, शोर कुछ भी नहीं होता है। और तभी हमें एक फैमिली दिखाती है जो कि स्टोर रूम में से कुछ सामान इकट्ठा कर रही होती है। और उसमें पिता का नाम था जॉन, जो कि अपनी एक लड़की उनकी जेनी थी जो कि सुन और बोल नहीं सकती थी, उसको कुछ समझा रहे होते हैं। तभी उनका एक छोटा लड़का होता है, वो वहाँ से एक खिलौना उठा लेता था, तभी पूरी फैमिली घबरा जाती है और वो जॉन उससे अपने लड़के से खिलौना लेकर उसकी बैटरी और खिलौना दोनों अलग करके रख देते हैं। लेकिन वो लड़का उदास हो जाता है, जिससे कि उसकी बहन को अच्छा नहीं लगता और वह उस खिलौना उठाकर उसको दे देती है और वहाँ से बाहर चली जाती है। लेकिन लड़का जाते-जाते वो बैटरी भी उठाकर ले जाता है और तभी वो सभी एक कतार में चलने लगते हैं। और बड़े बेटे को जॉन ने उठा रखा है क्योंकि वह बीमार था और वो चलते रहते, तभी पीछे से छोटे लड़के ने उसमें बैटरी डाल देता है, जिससे कि आवाज़ होने लगती है। जेनी को तो सुनाई नहीं देती, लेकिन उसके पिता को सुनाई दे देती है। लेकिन पिता कुछ सोचता समझता इससे पहले कि वो वहाँ से अपने बच्चे को बचाने के लिए वहाँ से पूरी जी-जान से दौड़ लगा देता है। लेकिन इतने में ही एक भयंकर प्राणी आ जाता है और जो कि बच्चे को वहाँ से लेकर भाग जाता है। और फिर वो घर पर आ जाते हैं और काफ़ी उदास होते हैं। फिर हमें दिखाते हैं कि घर पर आके वो काफ़ी सर्च भी करता है इनके बारे में। और फिर दिखाते हैं कि 9 दिन पहले यहाँ पर एलियन धरती पर उतरे थे। उन्होंने धरती को तबाह कर दिया था और इनकी स्किन इतनी टाइट थी, लोहे से भी ज़्यादा टाइट थी। और ये आवाज़ के प्रति इतने थे कि अगर हवा थोड़ी-सी आवाज़ भी निकल जाती थी तो वह इतनी स्पीड से वहाँ पर पहुँच जाते थे और इंसान को ख़त्म कर देते थे। इसीलिए तो पूरा शहर तबाह हो रहा था, ना कोई भी इंसान ज़िंदा नहीं था। लेकिन इनकी फैमिली ज़िंदा थी क्योंकि इनका बाहर फार्म हाउस था और वो वहाँ पर रहते थे और कोई भी आवाज़ नहीं करते थे। और आज बच्चे को मरे हुए 1 साल हो गया था। तभी एमा और मार्शल जॉन सोचते हैं कि हमें अब एक बच्चा और कर लेना चाहिए ताकि उसकी कमी पूरी हो जाए। तो एमा प्रेग्नेंट हो जाती है और उसको अब 9th मंथ लगा होता है और बच्चे की उन्होंने तैयारी कर ली थी ताकि बच्चा होते ही रोने ना लग जाए। उसके लिए साउंड प्रूफ बक्सा भी बना लिया था। और फिर बाहर मार्स जॉन रेता बिछाता है ताकि कोई भी पैरों की चलने की आवाज़ ना हो, तो और वह अपने अंदर बैठे हुए काफ़ी सर्च भी करता है। उन्होंने एक कमरा बना रखा होता है जिसमें सारी तरफ उन्होंने सीसीटीवी, सारे घर के बाहर सीसीटीवी लगा रखे होते हैं और वो इधर-उधर सूचना भी भेजता है ताकि कोई ज़िंदा होगा तो हमें लगा। और वो देखता है कि यहाँ पर कितने ऐसे प्राणी हैं, उसे पता चलता है कि 3 हैं यहाँ पे। और जो उनकी बेटी होती है वो काफ़ी उदास रहती है क्योंकि वो सोचती है कि मेरी वज़ह से वो मेरा छोटा भाई मरा, उसके लिए उसकी दिक्कत ही को सुन नहीं सकती थी। उसके लिए पिता उसके एक डिवाइस बनाते हैं जो उसके कान पर लगा सकते थे ताकि वो थोड़ी-सी भी आवाज़ को सुनाई दे सके कि कोई उसके पास है। और उसके पिता उस घटना के बाद पर उस पे विश्वास कम करते हैं, इसीलिए फिर वो उसको अपने रूम में भी नहीं आने देते हैं ताकि कोई भी वो बटन ऑन ना कर दे जिससे कि कोई भी प्राणी यहाँ पर आ जाए। और इसी के कारण वो काफ़ी उदास होती है और अपने पिता से नाराज़ भी रहती है कि मेरे पिता मेरे पे विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन उसके पिता उसे काफ़ी समझाते हैं और कि मैं तुम पे विश्वास करता हूँ और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन वो नहीं मानती है। और फिर उसके पिता और उनका बड़ा लड़का मार्शल, वो दोनों मछली पकड़ने जाते हैं। वो जेनी भी कहती है मुझे भी जाना है, लेकिन उसके पिता नहीं लेके जाते, वो घर पर ही छोड़ते हैं। जिससे जेनी को गुस्सा आता है और वो कपड़े पैक करके अपना बैग तैयार करके निकल जाती है। इधर एमा कपड़े धोकर ऊपर सीढ़ियों में सुखाने जाती है, तो सीढ़ियों में से एक कील सीधी हो जाती है और उस एमा को पता नहीं चलता है और वो वहाँ से का ऊपर काम करने लग जाती है। और इधर जेनी भी अपने छोटे भाई की कब्र पर आके काफ़ी रोती है और इधर एमा को भी अपने लड़के की काफ़ी याद आ रही होती है, तो वो फ़ोटो फ्रेम लेकर रो रही होती है। इतने में लेबर पेन शुरू हो जाते हैं, तो वह नीचे जाती है ताकि वह लाल लाइट ऑन कर दे जिससे कि सभी को पता चल जाए घर में इमरजेंसी है। तो उसका कील पर पाँव रख जाता है जिससे कि वो दर्द से कराहने लगती है, लेकिन मुँह के आगे हाथ लगा लेती है, पर फ़ोटो फ्रेम गिर जाता है जिससे आवाज़ होती है। और फिर वो नीचे उतर के जाने लगती है तो वो देख के घबरा जाती है, लाइट ऑन कर देती है, लेकिन वो ऊपर जाने के घबरा जाती है कि इतने में तो वो भयंकर प्राणी वहाँ पर आ गया होता है। और फिर वो एक शेल्फ के पीछे छुप जाती है, लेकिन उसका दर्द भी चालू होता है, लेकिन फिर भी वो आवाज़ नहीं करती है और उस पे कंट्रोल करती है। इतने में ही जॉन घर पर आ जाता है और देखता है कि कुछ तो इमरजेंसी है घर पर। और वो ये एमा वहाँ पर छुपती फिरती रहती है ताकि वो उसको वो भयंकर प्राणी कुछ कर ना दे।
और वो प्राणी इधर-उधर फिर रहा होता है, लेकिन उसको एमा दिखाई नहीं देती है। एमा भी अपनी आवाज़ को रोक के रखती है और अपने मुँह के आगे हाथ रखती है और अ, फिर वो भागती है वहाँ से और फिर देखती है कि बाहर भी एक ऐसा ही प्राणी खड़ा है और फिर वो घबरा जाती है। काफ़ी घबरा जाती है। इधर उसके पिता मार्शल को कहते हैं कि वहाँ पर हमने कुछ पटाखे लगा रखे हैं, तुम वहाँ पर उनको पटाखों को जगा आओ। तो फिर वो लड़का भागा-भागा बैटरी लेके वहाँ पर जाता है और उनको आग लगाने इतने में ही जॉन पिस्तौल लेकर घर में आ जाता है और इधर-उधर देखता है, लेकिन वो बात टप में पहुँच जाती है और वहाँ से उसकी सिसकियों की आवाज़ उस प्राणी को सुनाई देती है, तो वो भी ऊपर आ जाता है। अब लग रहा था कि एम्मा का बचना नामुमकिन था, लेकिन उस लड़के ने पटाखे जगा दिए थे, जिससे कि वो प्राणी उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं और दोनों ही प्राणी वहाँ से भाग जाते हैं और एम्मा वहाँ चैन की साँस लेती है और ज़ोर से चीख मारती है। लेकिन जब जॉन घर के अंदर आता है तो देखता है कि फर्श पर खून ही खून है और टब के अंदर भी खून है। उसे लगा कि शायद एम्मा को वो लेकर चले गए हैं, लेकिन तभी ही एक हाथ उसकी तरफ आता है और वो देखता है कि फिर वो फटाफट गेट खोलता है और देखता है कि अभी एम्मा ज़िंदा है और उसने एक बच्चे को जन्म लिया है। वो दोनों को उठाकर बेसमेंट में, जो कि पहले ही उसने वहाँ पर साउंड प्रूफ बक्सा बना रखा था, उसकी ओर ले जाने लगता है, लेकिन तभी ही बच्चा रोने लग जाता है, जिससे कि वो प्राणी उनकी ओर आकर्षित हो जाता है और वो वहाँ पर भागने लगते हैं। लेकिन इससे पहले वो नीचे पहुँच जाते हैं और फिर बच्चे को एक साउंड प्रूफ बक्से में रख देते हैं और एम्मा को वहाँ पर सुरक्षित सुलाकर फिर वो बच्चों को ढूँढने के लिए जाता है। इतने में ही जेनी को दिखाते हैं, जो कि उसके पीछे भी एक जानवर होता है और वो उसको कुछ पता नहीं चलता, लेकिन उसकी डिवाइस से तेज़ आवाज़ आती है, जिससे कि उस जानवर को काफ़ी तकलीफ़ होती है और वो उसकी सुइयाँ सी चुभने लग जाती है और वो वहाँ से उसको तकलीफ़ होती है, तो वो वहाँ से भाग जाता है और इधर जेनी को भी वो आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन जेनी सोचती है उसके जाने से बंद हो जाती है, तो जेनी सोचती है ऐसी ही चल रही है और फिर जेनी को कुछ झाड़ियों में लाइट सी दिखती है कि लाइट कौन जगा रहा है, तो वो आगे बढ़ती है और वो देखती है कि यह तो एक टॉर्च है। वह उसको हम वहाँ से उठाने लगती है, लेकिन तभी उसका कोई हाथ पकड़ लेता है और वह देखती है कि ये तो उसका भाई मार्शल है, जो यहाँ पर छुपा हुआ है। दोनों भाई गले मिलते हैं और फिर वो इधर जॉन अपनी पत्नी को सुलाकर बाहर आता है अपने बच्चों को ढूँढने के लिए कि कहीं बच्चे कहाँ चले गए, और लेकिन पूरे एलियन ने पूरा घर तबाह कर दिया था, जिससे कि एक पाइप टूट गई थी और पानी बेसमेंट में भरने लग जाता है। लेकिन ये जॉन को नहीं पता होता है। जॉन सीसीटीवी में देख कर जाता है और वो कनक की टंकी पर छुपे होते हैं कि कभी हमारे पिता हमें लेने के लिए आएँगे, और उनको पिता को पता नहीं चलता कि कहाँ पर है। इतने में ही एमा की आँख खुलती है और वो देखती है कि पानी बक्से में तो नहीं भर गया है, बच्चे की रोने की आवाज़ नहीं आ रही है। तो वो उतरती है और बच्चे को देखने के लिए जाने लगती है, लेकिन तब भी देखती है उसके सामने ही वो एलियन भयंकर प्राणी बैठा हुआ होता है। तो वो घबरा जाती है, लेकिन उसको बच्चे को भी बचाना था, इसीलिए वो धीरे से बच्चे के पास जाती है। तो देखती है कि बच्चा ज़िंदा है पर लेकिन शांत है, वो रो नहीं रहा और एमा उसको धीरे से गला लगा लेती है और वो उसकी मौत ही उसके आस-पास फिर रही होती है। अगर बच्चे ने थोड़ी-सी आवाज़ की होती तो वो शायद वहीं मर जाए, लेकिन तभी हमें बच्चे दिखाते हैं जो कि कनक की टंकी के ऊपर खड़े होते हैं और जेनी कहती है कि मैं तो घर जा रही हूँ, लेकिन तभी उसका भाई उसके पीछे भागता है, तो वो कनक की टंकी में गिर जाता है, जो कि एक दलदल के समान होती है और वो जितनी ऊपर आने की कोशिश करता है उतना ही अंदर धँसता है, लेकिन टंकी की आवाज़ से वो प्राणी भी वहाँ से भाग जाता है और उसकी ओर आने लगता है। इतने में एमा उसको बचाने के लिए एक टुकड़ा डालती है, जिससे कि वो और धँसने लग जाता है, क्योंकि वो उसके पास ही गिर जाता है और जॉन को पता चल जाता है कि कनक की टंकी की आवाज़ आ रही है और वो प्राणी भी उधर ही जा रहा है, तो वो बच्चों को बचाने के लिए भी वहाँ पर दौड़ता है। लेकिन जेनी उसमें कूद जाती है और अपने भाई को बचाती है, लेकिन वो खुद धँस जाती है, पर उसके भाई उसमें कनक में हाथ डालकर उसको बचा लेता है और दोनों भाई-बहन बच जाते हैं। लेकिन उनका खतरा टला नहीं था, क्योंकि वहाँ पर इतनी ही देर में वो भयंकर प्राणी आ जाता है और वो अपनी को लोहे की उस चादर से ढक लेते हैं, लेकिन वो बहुत ही ताकतवर होता है, उसको भी चीर देता है। लेकिन इतने में ही जेनी की डिवाइस से आवाज़ आने लग जाती है तेज़-तेज़, जिससे कि वो घबरा जाता है और वो वहाँ से टंकी को फाड़ कर भाग जाता है और फिर वो बच्चे भाग कर अपने पिता को गले मिलते हैं।
और रात की साँस लेती है। ये सब एमा अपने घर से सीसीटीवी में देख रही होती है और इतने में ही जॉन को पता चलता है कि यहाँ अभी भी वो प्राणी इधर-उधर है। तो वो देख रहा होता है कुल्हाड़ी चक्कर और बच्चों को भेज देता है आगे और इतने में ही वो ऊपर होता है और वो जॉन पर झपट्टा मारता है जिससे कि वो दूर जाकर गिरता है और बच्चे उसी की तरफ उसकी आवाज़ फिर कानों में आ जाती है। लेकिन वो इस बार डिवाइस को बंद कर देती है, यही उसकी सबसे बड़ी गलती होती है। और वो फिर भयंकर जानवर उनकी तरफ आने ही लगता है। लेकिन उसके पिता को इतने में ही उसके पिता को होश आ जाता है और वह देखकर घबरा जाता है कि अब उसके बच्चे अब खतरे में हैं और वो खड़ा होता है और अपने बच्चों को इशारा करता है कि मैं उनसे बहुत ही प्यार करता हूँ और तुम सब खुश रहना। और फिर ऐसे कहते ही वो ज़ोर से आवाज़ निकालता है जिससे कि वो भयंकर प्रणाली एलियन उसकी तरफ आकर्षित होता है और उसको मार डालता है। बच्चे गाड़ी चलाकर घर पर आ जाते हैं और अपनी मम्मी को गले मिलते हैं और उसकी माँ को ये पता सब सीसीटीवी में देख रही थी, उसको सब पता था। लेकिन वो इस वक़्त बच्चों को सँभालना था और वो बेसमेंट में चली जाती है और वो बंदूक लेके खड़ जाती है ताकि वो एलियन ना आ जाए और उसको पता चलता है कि वो आ गया। तो इतने में ही जेनी को ये आइडिया था कि शायद ये आवाज़ से डरते भी हैं, तो वो अपनी डिवाइस से आवाज़ निकालने लगती है, जिससे कि डिवाइस ऑन कर देती है, जिससे कि एक भयंकर आवाज़ निकलती है, जो कि उस एलियन के लिए बहुत ही हानिकारक होती है और वो घबराने लग जाता है और वहाँ पर तोड़-फोड़ करने लग जाता है। तो वो भी पर जेनी को भी ये तकलीफ़ दे रही थी, लेकिन उसे आइडिया आता है कि वो वहाँ पर एक माइक होता है, उसके पास वो जोड़ देती है और जिससे कि वो काफ़ी घबरा जाता है और उसकी सिर की खोल निकलने लग जाती है और तभी एमा उसे शूट कर देती है और वहीं ही मार देती है। लेकिन इस शूट की आवाज़ से 2 एलियन जो बाहर थे, वो भी आकर्षित होकर घर के अंदर आने लगते हैं। लेकिन अब दोनों माँ-बेटी उनसे निपटने के लिए तैयार थी। उनको पता था कि उनका खात्मा कैसे करना है और दोनों वहाँ पर डट के खड़ी हो जाती हैं और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। प्लीज़ सब्सक्राइब।